वेलकम टू सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका हूं और इस क्वेश्चन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम हो या क्लास 9th का हो। ठीक है, हर एग्जाम में लगभग बहुत सारे ये पार्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर दिया हूं। ठीक है, 1 से लेकर 15 तक जहां से छूटा है मैं आज वहां से श्री गणेश करूंगा, यानी काम शुरू करूंगा। तो 16 नंबर से लेकर यहां से लेकर सारा का सारा वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं और इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। ठीक है, जिसको भी सीखना है बिल्कुल अजब तरीका से मैं समझाया हूं और 100% वादा के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो बनाने का मेन खासियत यह है कि मैं एक भी वीडियो को नहीं छोड़ता हूं, चाहे 19 का एक ही तरह का सवाल हो, 20 में ऐसा कोई नहीं, हार्ड हो या एक ही तरह का हिसाब हो या कोई भी हो। ठीक है, मैं सारा का सारा सवाल मैं सोल्व करके बताता हूं। तो सारा का सारा मैं सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो 40 नंबर तक मैंने सोल्व कर चुका हूं और भूल से एक 40 नंबर से ना बताकर मैंने पिछला वीडियो में 55 नंबर से बता दिया हूं। हमें लगा था कि एक 40 नंबर से सोल्व कर दिया हूं। ठीक है, जब मैं चेक किया तो ये 41 नंबर से नहीं था। ठीक है, तो फिर लोग बोलने लग जाएंगे कि आप शुरू से क्यों नहीं बताएं। तो चलिए आज मैं बताऊंगा 41 नंबर और ये 42 नंबर का जो सवाल है पूरे चैप्टर का सबसे खतरनाक सवाल आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी पूरा चैप्टर भर का। अब ये नहीं कि पूरा दुनिया का खतरनाक सवाल है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग भी कमेंट किए थे कि 42 नंबर का सवाल बताइए, तो मैंने सोचा 42 नंबर में है क्या। बहुत सारे टीचर ने भी हमें कमेंट यानी कि आकर विद्यार्थी द्वारा बताया गया कि 42 नंबर के सवाल पूछना है, तो हम सोचे 42 नंबर में सांख्यिकी में है क्या। जब मैं चेक किया तो थोड़ा सा लगा कि हाँ ये सब हिसाब से थोड़ा कुछ अलग है। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हैरान हो गया कि ये है क्या। तब मैं बनाया तो बिल्कुल आसान तरीका से आप लोगों को मैं समझा दूंगा। और बहुत सारा कमेंट आया था कि 42 नंबर के बताइए, 42 नंबर के बताइए, तो इसमें मैं भी इसको ट्रिक लगा दिया हूँ कि ये पूरा चैप्टर भर में ये सवाल जो है टर्निंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो सारा का सारा मैं मध्य इस तरह से बता दिया हूं कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में कोई भी वीडियो या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 41 नंबर का। यदि किसी आंकड़े की निम्न सीमा 4 है और ऊपरी सीमा 212 है तो इसका परिसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि किसी आंकड़े का निम्न सीमा, निम्न मतलब होता है निम्न मतलब कम, कम जो सीमा है 4 है और ऊपरी सीमा 212 है तो इसका परिसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बताने का मेन मकसद है कि बार बार कमेंट आ रहे थे 42 नंबर के बताइए, 42 नंबर के बताइए, तो मैंने सोचा कि आज इसे अपलोड ही कर देता हूं, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपको कोई भी वीडियो की जरूरत पड़ेगा, चाहे प्रायिकता हो, ठीक है, जो भी हो, सांख्यिकी का कोई भी वीडियो की जरूरत हो, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये सब जितना भी है मैं सारा का सारा सोल्व कर चुका हूं। कोई भी वीडियो की जरूरत है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप अच्छे यूट्यूब चलाने जानते हैं तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, सारा का सारा मिल जाएगा। ये सब जितने भी है चित्रात्मक प्रश्न सारा का सारा वृत्त वाला मैं अपलोड कर चुका हूं। और कोई भी और भी आपको अभी तक वीडियो की जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा रेखा एवं कोण से लेके, ठीक है, निर्देश यूक्लिड की ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, ये जो पार्ट देख रहे हैं बहुपद, संख्या पद्धति, सारा का सारा अजब तरीका से मैं समझाया हूं और बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो पर ध्यान दीजिए और आपको समझना है तो समझना है। तो निम्न सीमा कितना दिया गया है 4, तो मैं लिख दिया हूं निम्न सीमा 4। ऊपरी सीमा है 212 तो ऊपरी सीमा लिख दिया है 212। तो परिसर का सूत्र होगा ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ऊपरी सीमा कितना हो गया 212। ठीक है, माइनस निम्न सीमा कितना है देख सकते हैं 4, तो यहां पर लिख दिए 4। अब इन दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा 208 आंसर। तो जहां पर होगा 208 वही होगा इसका आंसर। तो परिसर में इसका आंसर क्या हो गया 208 आंसर। अब देख सकते हैं 41 नंबर का 3 नंबर का आंसर है। ठीक है, तो
ध्यान से देखना है, ठीक है। इसके बाद है, ध्यान दीजिए, यदि किसी बंटन के वर्ग चिन्ह 47 है तथा वर्ग अंतराल 5 है तो वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं बता रहा हूं और बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा हिसाब बड़ा है लेकिन पूरा इजी है। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना है। यदि किसी बंटन के एक वर्ग का वर्ग चिन्ह 47 है और वर्ग अंतराल इतना है तो वर्ग का निम्न सीमा क्या हो जाएगा। ना ही आपको निम्न सीमा पता है ना ही ऊपरी सीमा पता है, तो सबसे पहले लिखना है माना कि ऊपरी सीमा बराबर x और निम्न सीमा बराबर y। कोई भी चीज मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं माना कि ऊपरी सीमा बराबर x और निम्न सीमा बराबर मान लिए y, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप समझ में ही आ जाएगा और मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखना है, ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा प्रश्न से लिखना है। प्रश्न में बोला जा रहा है या फिर प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हो गया। ध्यान दीजिए, वर्ग चिन्ह कितना दिया गया है, वर्ग चिन्ह दिया गया है 47। ये है प्रश्न में दिया गया है, वर्ग चिन्ह कितना है 47। तो यहाँ पर लिखना है वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा, वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा को क्या माने x और निम्न सीमा को क्या माने y। तो ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे होता है सूत्र 2 और बराबर है 47 है, तो लिख दिए 47। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1, ठीक है। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है, आप लिख सकते हैं ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो ऊपरी सीमा का मान हो गया x और निम्न सीमा का मान हो गया y। तो यहाँ पर भर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है। तो अक्सर आप याद रखिएगा कि इस तरह के हिसाब रहेंगे कोई भी, ठीक है, चाहे 3.6 का क्लास 10th का हो, कोई भी हो, ठीक है, यानी हल करने वाला जो हो समीकरण वाला, तो इसको अंग्रेजी वाला से पहले गुना करना है। x प्लस वाई को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, और 47 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएंगे 94। तो इसका मान लेते हैं इसको समीकरण 1। तो पहला इक्वेशन हो गए हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्ग अंतराल है 5। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वर्ग अंतराल है 5, तो वर्ग अंतराल है 5, तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग अंतराल जो है कितना है 5 है, ठीक है। वर्ग अंतराल यहाँ पर है 5, तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, x और y का वर्ग अंतराल क्या हो गया 5, यानी ये दोनों के बीच का क्या हुआ अंतराल, यानी ये दोनों हो गया अंतराल। इसे मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब लिखना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर आप इक्वेशन बनाए होंगे और कभी आपको यानी देखे होंगे बताते या समझ में आया होगा तो आप जान सकते हैं। तो नहीं भी आपको समझ में आया इक्वेशन तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझिए। तो पहला इक्वेशन हो गया x प्लस वाई बराबर हो गया 94, पहला समीकरण 1। और बोल रहा है समीकरण 2, तो समीकरण 1 का क्या है सब तो लिख दिए यहाँ पर। अब बोल रहा है समीकरण 2 से, तो 2 में क्या है x माइनस वाई बराबर हो गए 5। उस x और y क्या हो गया, ये दोनों कट गया। अब x टोटल का गो x हो गया 2x बराबर 94, यानी कि हो जाएगा 94 और 5 हो जाएगा 99, ठीक है। तो यहाँ पर कटा देंगे, x बराबर हो गया 99 ऊपर और 2 हो गया नीचे, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा x बराबर 49.5। ध्यान दीजिए 49.5। हिसाब तो बड़ा है, क्यों नहीं कमेंट आएगा। सब हिसाब तो था छोटा, 2 लाइन 1 लाइन का, ये तो है बड़ा। सबसे तो बिल्कुल है कि नहीं ही बने होंगे, ठीक है, और बनता भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए इसका मान x का मान जो है भर देना है 1 में भरे या 2 में, ठीक है। तो किसी में भी भर सकते हैं, तो चलिए भरते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान भरने पर, x का मान भरने पर, तो समीकरण 1 है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 94। तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर हो गया 94, ठीक है। तो उसके बाद x की जगह लिखेंगे, क्या भरना है, यहाँ पर बोल रहा है x आएगा तो वहाँ पर भरना है 49.5। तो यहाँ पर तो आ गया x, तो x की जगह भर दिए 49.5 प्लस वाई।
y की जगह नहीं भरना है, y के मान ज्ञात करना है। y मतलब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्न सीमा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? निम्न सीमा। तो निम्न सीमा को क्या माने हैं, बोलिए? निम्न सीमा को माने हैं y, तो y के मान आएगा तो समझ जाइएगा कि निम्न सीमा आ गया, और x के मान आया तो समझ जाइए ऊपरी सीमा हुआ। तो x के मान कितना आया? 49.5। तो ये जो हुआ ऊपरी सीमा हुआ, तो यहाँ पर भी होगा शायद, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ऊपरी सीमा अगर पूछेगा, ठीक है, अगर ऊपरी सीमा नहीं पूछ रहा है, ऊपरी सीमा पूछेगा तो हो जाएगा 49.5। अगर पूछेगा निम्न सीमा, निम्न सीमा x के मान हुआ, x का मान हुआ 49.5, तो ऊपरी सीमा हुआ। निम्न सीमा को निकालने के लिए y के मान निकालना होगा। तो y के मान देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 94। तो हो जाएगा y बराबर 94 माइनस, ठीक है, 49.5। तो इसको घटा देंगे तो y का मान हो जाएगा, इसको घटाने पर हो जाएगा 44.5। तो 44.5 ये दोनों को घटा दिए तो हो गया 44.5। तो y जो है क्या है? y जो है क्या है? यहाँ पर निम्न सीमा, यानी कि निम्न सीमा बराबर क्या हो गया? निम्न सीमा बराबर हो गए 44.5 आंसर। तो जहां होगा 44.5 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 44.5 आंसर, ठीक है। तो मैं इसको बना ही दिया हूँ, ठीक है, और बिल्कुल आप समझ गए होंगे बिल्कुल अजब तरीका से, इसलिए कमेंट आ रहे थे कि ये हिसाब भी है थोड़ा बड़ा, सभी से तो नहीं है बनेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल की ज़रूरत हो 9, 10, 11, 12 किसी भी सब्जेक्ट का, यानी किसी भी विषय पर, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला दिन जो आएंगे वीडियो, इसके बाद मैं बता रहा हूँ, अगला दिन आएंगे वीडियो आएंगे कोरोना वायरस पर निबंध, जो परीक्षा में कन्फर्म है कि क्लास 12 हो या 10th हो उसमें पूछेंगे तो पूछेंगे। तो ध्यान दीजिए माध्य कैसे निकालिएगा, इस तरह मैं समझा दूंगा कि जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा माध्य बनाने, ठीक है। एक नंबरिया आ गया, लेकिन माध्य का सूत्र होता है, आप जानते होंगे कि अगर बड़ा वाला माध्य बनाइएगा तो माध्य का सूत्र हो जाएगा सिग्मा एफ आई एफ एक्स आई बटे सिग्मा, ठीक है, हो जाएंगे एफ आई। तो ये हुआ माध्य का क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला, ठीक है, ये माध्य का क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, ये तो फॉर्मूला हुआ, लेकिन फॉर्मूला पर नहीं, अभी बनाना है 43 नंबर, अभी आप छोटी हैं तो छोटा के लिए छोटा ट्रिक ध्यान दीजिए। 10, 7, 13, 20, ठीक है, ये है। तो माध्य ज्ञात करना है। माध्य को आप, या फिर अगर अच्छा स्टूडेंट है तो सबसे पहले आप इसे आरोही क्रम में सजा ले तो बनाएं, तो अच्छा स्टूडेंट कहलाइएगा। तो आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे छोटा 7, 10, 13, 15, 20, इसको लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है? 7, 10, 13, 15, 7 हो गया, 7, 10, 13, 15, 20, टोटल हो गया, 2 के 2 4, 5 हो गया, ठीक है। तो माध्य बनाने के लिए माध्य का सूत्र होते हैं, क्या होते हैं सूत्र? सिग्मा F1 x1 बटे सिग्मा Fi। तो ये सब में ध्यान नहीं देना है, इसका कोई सूत्र नहीं, डायरेक्ट बनाना है। माध्य का सूत्र क्या होता है? कुछ नहीं, डायरेक्ट माध्य बनाने के लिए सभी को क्या करना है? जोड़ देना है। 7 जोड़ 10 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 20 बटे क्या लिखना है? क्या लिखना है? अपना मन से कुछ नहीं, क्या लिखना है? देखना है के गो है, 1 2 3 4 5, तो नीचे लिख देना है 5। अब सभी को जोड़ देना है, 20 30 35 35 38 48 48 10 58 59 60 5 65, तो जोड़ने पर हो गया 65। तो 65 सभी को जोड़े यहाँ पर तो हो गया 65, और नीचे है 5, तो 5 13 5 65, यानी कि हो गए 13 आंसर। तो जहां पर होगा 13 वही होगा इसका आंसर। तो 43 नंबर में हो गया 13 आंसर। इसी प्रकार आप माध्य निकाल लीजिएगा जितना भी है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पर फिर फंस सकते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और मेरा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि वे आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होंगे। कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, पत्र से लेकर हर तरह के वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 44 नंबर का क्वेश्चन है। 8, 6, 10, 16 सभी को जोड़ देना है, और कितना से भाग देना है? 1 2 3 4 5 6 से भाग देना है, यानी 8 जोड़ 6 जोड़ 10, 8 जोड़ 6 जोड़ 10। क्या लिखना है माध्य निकालने के लिए? 8 जोड़ 6 जोड़ 10 जोड़, ठीक है, 8 जोड़ 6 जोड़ 10, क्या हो गया? 8 जोड़ 6 जोड़ 10, 16 21 23, तो लिखना है 16 जोड़ 21 जोड़ 23,
ठीक है। 16 जोड़ 21 जोड़ता है तो हो गया नीचे 6। अब जोड़ते हैं तो सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84/6। तो 14 6 84 बराबर हो जाएंगे 14 आंसर। तो 44 नंबर का हो जाएंगे 14 आंसर। तो 45 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को जोड़ देना है और भाग देना है। तो सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28/10, यानी इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 2.8 आंसर। ठीक है। उसके बाद 46 नंबर, ध्यान दीजिए 46 नंबर में बताते हैं। तो ये हुआ 46 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ध्यान दीजिए 75/5। तो 15 5 75, यानी हो जाएंगे बराबर 15 आंसर। ठीक है, थोड़ा फर्स्ट बता रहा हूँ, ये हुआ 15 आंसर। तो इसी तरह करना है क्या, ध्यान दीजिए, जोड़ देना है, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि छोड़ रहा हूँ, सभी को जोड़ देना है। ठीक है, 78 जोड़ 56 जोड़ 52 जोड़ 34 जोड़ 45, सभी को जोड़ देना है। कितना से भाग देना है, 1 2 3 4 5 से भाग दे देना है, तो आ जाएंगे 47 आंसर। ठीक है, मैं चेक कर लिया हूँ। इसके बाद हो जाएगा, ध्यान दीजिए, निम्न वर्ग अंतराल में किस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 37.5 होगा। तो किसको आधा करेंगे, जो 37.5 होगा। तो 48 नंबर में किसका वर्ग चिन्ह 37.5 होगा। तो सभी को वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो इसको देखना है, 10 जोड़ 20 करके आता है, करना है 10 जोड़ 20 बटे 2 बराबर 20 10 30 बटे 2, यानी हो जाते हैं 15। कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। चलो, तो इसी तरह करके नहीं आएंगे, इसको देखते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे। 33 जोड़ 42, ये सूत्र में बैठाना है, वर्ग चिन्ह बराबर होंगे ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो 33 जोड़ 42 बटे 2, 33 जोड़ 42 बटे 2 क्यों आया, एक दो है इसलिए, और सूत्र भी होता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 37.5 आंसर। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग दीजिएगा तो 37.5 आंसर। तो देखिए 49 नंबर का आ ही गया कि बराबरता बंटन के लिए माध्य का कौन सा सूत्र होगा। तो मैंने शुरू में ही बता चुका हूं कि माध्य का जो सूत्र होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर जो दिया गया है सिग्मा एफ आई बटे एक्स आई, ये वाला होगा, इसका उल्टा नहीं होगा, पहले एफ एक्स तब एफ आई होगा। ठीक है, जो मैंने लिखा हूँ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो प्राकृतिक संख्या होते हैं 1 से चालू होते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होते हैं, 1 से। तो 50 नंबर में होगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, लगातार 5 को बोल रहा है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 5 को होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 को हो गया। और टोटल कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दिए। ठीक है, 5 4 9 4 13 2 14 और 1 15, 15 बटे क्या हो गया 5, यानी 3 आंसर। तो क्या हो गया इसका आंसर, 5 तिया 15, यानी हो जाएंगे 3 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 51 नंबर हो जाएंगे माध्य निकालने के लिए, 51 नंबर में माध्य हो जाएगा, पूर्ण संख्या 0 से चालू होते हैं। तो कै को निकालने बोलता है, 5 को, तो 0 से चालू होंगे, 0 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। ठीक है, यानी 4 हो गए, 5 को हो गया ना, 1 2 3 4 5, 4 को में पुर गया क्योंकि 0 से लिखे 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दिए, 4 3 7 3 10, 10 बटे 5, इसको कटा दिए तो हो गया कितना, 2 आंसर। तो इसका भी हो गया कितना आंसर, 2 आंसर। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, तो 52 नंबर में बोला जा रहा है प्रथम 5 विषम संख्या, विषम होता है बिजोड़ा संख्या। तो बिजोड़ा संख्या क्या होगा, लगातार 5 को लिखना है, 1 3 5 7 9, सभी को जोड़ दिए तो हो गया 25, यानी 25 बटे 5, 5 25, तो आंसर क्या हो जाएंगे 5 आंसर, यानी 25 25, तो इसका आंसर हो गए 5 आंसर। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 5 सम संख्या का माध्य। तो सम संख्या 2 से चालू होंगे, सम मतलब होता है जोड़ा, 2 4 6 8 10, जोड़ा हो गया, सभी को जोड़े तो हो गया 30 और नीचे हो गया 5, 5 6 के 30, तो आंसर क्या हो गया 6, यानी 53 नंबर का आंसर हो गए 6 आंसर। ठीक है, उसके बाद है, ध्यान दीजिए 54 नंबर, 54 नंबर में प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य। तो 54 नंबर का हिसाब देख सकते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। अभाज्य संख्या चालू होते हैं, कहीं से चालू नहीं होते हैं, मतलब किसमें भाग नहीं लगता है, एक को छोड़कर, एक कोई संख्या अभाज्य की गिनती में नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैंने सारा वीडियो जो है आप लोगों के सामने, सारा वीडियो लगभग अपलोड गणित का कर दिया हूं, अब सेट बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान का भी न्यूमेरिकल हिसाब है, अब मैं कल से बताऊंगा विज्ञान का न्यूमेरिकल जो हिसाब वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं सोल्व करके
करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप रट नहीं सकते हैं। ये भी तो विज्ञान का भी न्यूमेरिकल हिसाब है, इसे आपको बनाना होगा अगर अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो। अगर नहीं तो रटिएगा, अगर 6 के जगह 8 दे दिया तो आपका हालत हो जाएंगे गंभीर, आप बना नहीं सकिएगा, ठीक है, और पूरा विज्ञान के दिन मूड हो जाएगा खराब। तो ध्यान दीजिए, 54 नंबर के प्रथम 5 उभाज्य संख्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। एक को छोड़कर दो का दो कोई भी पढ़ा में नहीं आता है, 3 का 3 भी कोई भी पढ़ा में नहीं आता है, 5 का 5 भी नहीं आता है, 7 का 7 भी नहीं आता है, 11 के 11, 9 तो आ जाते हैं, 3 का 3 में, 8 भी आ जाते हैं, इसलिए उसको नहीं लिखना है, सभी को जोड़ दिए और इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 5.6 आंसर। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 54 नंबर का 5.6 आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, नहीं तो आपको कोई भी तरह का परेशानी होगी तो आपको मैं सहायता नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये चैनल आप सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा। तो इसी तरह से मैं 54 नंबर तक बता दिया हूं और कल रात में 1 बजे रात में मैंने 55 नंबर से सारा का सारा वीडियो अपलोड भी कर दिया हूं, जो जिसने देखा है, और मैंने भूल से यहाँ इसे सोल्व करने भूल चुका था, इसलिए मैं आज सोल्व किया हूं। मेरा ये सिद्धांत है कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं। तो 55 नंबर से इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, कल रात में जो छोड़े थे उसी में वीडियो बनाया गया था, ठीक है। तो सारा का सारा मैंने सोल्व भी कर चुका।